ये औरत 18,000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है। जब भी उसकी जिंदगी खत्म होने के करीब होती, वो एक खास तरह के तरल में खुद को भिगो देती थी। उस तरल से बाहर आने के बाद उसकी झुर्रियों वाली त्वचा फिर से टाइट और चमकदार हो जाती। उसके पीले और सूखे बाल काले और चमकदार हो जाते और वो फिर से 20 साल की जैसी दिखने लगती थी। इस खास तरल को अमृता का अमृत कहा जाता था। ये इंसानी शरीर की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को खींच लेता है, जिससे इंसान फिर से जवान हो जाता है। लेकिन ये अमृत बहुत ही दुर्लभ है और ये धरती से दर्जनों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर मौजूद है। सबसे खास बात ये थी कि इस अमृत पर सायक्स नाम का एक परिवार कब्जा किए बैठा है, सिर्फ इसीलिए कि सायक्स परिवार के पास ये अमृत है। वो अनगिनत सालों से पूरे ब्रह्मांड में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उनके परिवार का सबसे बुजुर्ग इंसान तो कुछ ग्रहों के बनने से भी पहले से जिंदा है। लेकिन जब रानी सायक्स अमृता से ऊब गई और उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनके 3 बच्चों ने ज्यादातर विरासत और सितारों की जमीनें संभाल ली। लेकिन वो तीनों संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो विरासत भी चाहिए थी जो रानी ने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए छोड़ी थी। पर वो छोटी बेटी यानी अन्ना को रानी ने धरती पर पाला था। अन्ना को ये भी नहीं पता था कि उसकी असली माँ रानी सायक्स है। वो बचपन से एक आम परिवार में रही। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने एक अमीर घर में नौकरी कर ली, जहाँ उसका काम था सफाई करना और टॉयलेट साफ करना। लेकिन एक बार मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने उसे अचानक बांध दिया और कुछ अजीब मशीनों से उसका टेस्ट करने लगे। उसी दौरान अन्ना हवा में उड़ने लगी। ये देखकर डॉक्टरों को यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अन्ना को पकड़ने ही वाले थे, तभी जैक वहाँ आ धमका। जैक ने हमला किया और डॉक्टर अचानक अपनी असली शक्ल में आ गए। दरअसल वो सब अंतरिक्ष के इनामी शिकारी थे, लेकिन जैक के सामने उनकी एक न चली। जैक तुरंत अन्ना को वहाँ से लेकर निकल गया। जब अन्ना होश में आई तो जैक ने उसे सारी बात बताई। सायक्स परिवार के सबसे बड़े बेटे ने अन्ना को मारने का आदेश दिया था और जैक को परिवार के तीसरे बेटे ने भेजा है। लेकिन जैक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाकी इनामी शिकारी उनके पीछे लग गए। इसलिए जैक को अन्ना को लेकर फिर भागना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक फार्म हाउस पहुँचे। वहाँ केविन नाम का एक आदमी रहता था, जो अंतरिक्ष पुलिस डिपार्टमेंट का रिटायर्ड ऑफिसर था। जैक चाहता था कि केविन अन्ना की मदद करे, लेकिन केविन इन पारिवारिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। और जैसे ही वो उन्हें भगा ही रहा था, उसने देखा कि अन्ना के चारों ओर मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा है। ये नजारा देखते ही केविन अन्ना के सामने घुटनों के बल बैठ गया।